नमस्कार। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक तरफ जहां हम आज अपनी स्वतंत्रता की 78वीं सालगिरह मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कोलकाता में क्या तमाशा हो रहा है। कल आधी रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आरजीकर अस्पताल के बाहर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाथों में मोमबत्तियां लेकर, मशाले लेकर, जो डॉक्टर जिसके साथ घिनौनी हरकत की गई 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को, उसको न्याय दिलाने के लिए लोग आधी रात को सड़कों पर उतरे हुए थे। उस प्रोटेस्ट में कुछ लोगों ने घुसकर, एक साजिश के तहत उस भीड़ में घुसकर जिस तरह से आरजीकर अस्पताल के अंदर जाकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आखिर वो लोग कौन थे? कहा यह जा रहा है कि भीड़ जो थी वो बेकाबू हो गई, गुस्साए लोग अस्पताल के अंदर घुस गए, उन्होंने तोड़फोड़ की। जब डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए बंगाल के और इलाकों में भी इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा था रात को, वहां पर तो सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। आरजीकर अस्पताल के बाहर ही इस तरह की हरकत किसने की? कहा यह जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कि भीड़ थी जो बेकाबू हो गई, गुस्सा गई। लेकिन हकीकत यह है कि भीड़ के अंदर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे, और फिर भीड़ के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके टारगेट पर आरजीकर अस्पताल ही क्यों था? वहीं पर जाकर हुड़दंगबाजी और तोड़फोड़ क्यों की गई? और जब ये सब कुछ हो रहा था तो कोलकाता पुलिस कहां थी? पश्चिम बंगाल का गृह मंत्रालय भी तो ममता बनर्जी के अंडर आता है। पुलिस ममता बनर्जी को रिपोर्ट करती है। तो पुलिस ने उस भीड़ को, उन लोगों को रोकने के लिए क्या किया? और जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो भीड़ के साथ साथ पुलिस का भी पूरा बंदोबस्त होता है ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। लेकिन वहां पर ऐसे बंदोबस्त क्यों नहीं थे? सबको पहले से पता था कि आधी रात को ये प्रोटेस्ट होगा और आरजीकर अस्पताल के बाहर भी होगा। तो पहले से वहां पर ममता बनर्जी की पुलिस पर्याप्त मात्रा में तैनात क्यों नहीं की गई थी? और ये कह देना कि भीड़ बेकाबू हो गई, गुस्सा गई, इसलिए आरजीकर अस्पताल के अंदर लोग घुस गए, तोड़फोड़ की, ये बहुत आसान है। लेकिन हर कोई जानता है कि उस भीड़ की आड़ में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आरजीकर अस्पताल के अंदर घुसे। अब तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है कोलकाता हाई कोर्ट ने, और क्राइम सीन को तो कोलकाता पुलिस ने प्रोटेक्ट ही नहीं किया। उसको तो कंपनी बाग बना दिया गया था, हर कोई वहां पर जा रहा था, और आलम यह कि वहां पर रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ भी कर दी गई। यानी कि जो सबूत थे उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया कोलकाता पुलिस ने और आरजीकर अस्पताल प्रशासन ने। किसके कहने पर ये सब कुछ किया गया? अब जब कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है तो सीबीआई भी तो सबूतों के आधार पर काम करेगी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये क्या एक का काम है? कहा तो ये जा रहा है कि गैंग रेप है। तो फिर वो जो सांसद के भतीजे या भांजे का नाम सामने आ रहा है, क्या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है? और अगर ममता बनर्जी भी ये चाहती थी कि इस ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, तो क्यों ममता बनर्जी ने खुद गृह मंत्रालय से सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की? लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी सीबीआई जांच से डर गई है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर अफरा तफरी मच गई है जब से कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, क्योंकि अब तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि किसको बचाने के लिए ये सारी नौटंकी की जा रही है। और ममता बनर्जी सीबीआई जांच को लेकर अब कह रही हैं कि वो 17 और 18 अगस्त को धरना देंगी। हर ब्लॉक पर तृणमूल कांग्रेस के नेता धरना देंगे। 17 तारीख को ममता बनर्जी खुद कोलकाता में एक रैली करेंगी और मांग करेंगी सीबीआई से कि वो जल्द से जल्द, एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको फांसी पर लटकाया जाए। वाह,
पहले आपने 3-4 दिन तक इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जब ये घटना घटी थी तो पहले इसको सुसाइड का रंग देने की कोशिश की, माता पिता को भी उस महिला डॉक्टर के गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब मामला तूल पकड़ गया और फिर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई, तब से ममता बनर्जी के तोते उड़े हुए हैं। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि सीबीआई तुरंत इस मामले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे और आरोपियों को फांसी पर चढ़ा दे। और फिर साथ ही साथ ममता बनर्जी का तुर्रा यह है कि उनकी पुलिस ने तो 90% जांच पूरी कर ली है। अगर उनकी पुलिस इतनी ही मुस्तैद थी तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? माता पिता को पहले ये क्यों कहा गया कि आत्महत्या का मामला है? क्यों छिपाने की कोशिश हुई? और फिर जो क्राइम सीन होता है, जहां पर घटना घटती है, उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये जिम्मेदारी पुलिस की होती है, ताकि फॉरेंसिक टीम जब कभी वहां पर आए तो उसको एविडेंस मिल सके। लेकिन यहां पर तो पूरा का पूरा क्राइम सीन जो है उसको तहस नहस कर दिया ममता बनर्जी की पुलिस ने। आपको याद होगा अभी 4 साल पहले मुंबई में फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या हुआ था? यही कहा गया था ना, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, लेकिन आज तक सीबीआई उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई। आज तक सीबीआई ये नहीं कह पाई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, क्योंकि जो क्राइम सीन था, जो सुशांत सिंह राजपूत का घर था, उसको भी मुंबई पुलिस ने कंपनी बाग बना दिया था। हर कोई वहां पर जा रहा था, उस क्राइम सीन को भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया था, इसलिए सीबीआई को एविडेंस मिल ही नहीं पाए। तो जो काम उस वक्त मुंबई की पुलिस ने किया था, वही काम कोलकाता की पुलिस कर रही है इस मामले में। किसकी जिम्मेदारी है क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने की? ममता बनर्जी की ही पुलिस है ना, ममता बनर्जी के इशारे पर ही काम करती है। 90% जांच पूरी हो गई है, ममता बनर्जी दावा कर रही हैं। और अगर ममता बनर्जी भी सही मायने में उनकी नीयत साफ है और वो चाहती हैं कि महिला डॉक्टर के परिवार को इंसाफ मिले, तो सीबीआई जांच से उनको इतनी परेशानी क्यों है? और सीधे सीधे ममता बनर्जी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकती कि उनको सीबीआई जांच से एतराज है। जैसे वो संदेश खाली वाले मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो वहां से उनको फटकार पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पूछा था कि आप एक शख्स के लिए सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गई और क्यों आ गई? और उस मामले की जांच सीबीआई ही कर रही है। और सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ पश्चिम बंगाल में किस तरह का व्यवहार होता है, ये तो एक खुली किताब है। ममता बनर्जी के राज में तो सीबीआई पर बैन लगा हुआ है। बिना ममता बनर्जी की परमिशन के सीबीआई किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकती। इस मामले में भी कोलकाता हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब कहीं जाकर ये जांच सीबीआई को सौंपी गई है। संदेश खाली वाले मामले में भी कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही मामला सीबीआई को गया। और याद कीजिए, ममता बनर्जी तो वो मुख्यमंत्री हैं जो सीबीआई के मुख्यालय के बाहर जाकर अपने मंत्रियों को छुड़ाने के लिए धरने पर बैठ जाती हैं। वो जो शारदा चिटफंड घोटाला था, उसमें जब ममता सरकार के 2 मंत्रियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, तो कोलकाता में सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर ममता सीएम रहते हुए धरने पर बैठ गई थी। और इसी मामले में जब उस वक्त कोलकाता के जो एसपी थे राजीव कुमार, उनको जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया था, तो सीबीआई के अधिकारियों को थाने में बंद कर दिया गया था। ये सब कुछ ममता के राज में हुआ। ईडी की टीम जब संदेश खाली गई थी वहां पर छापा मारने के लिए, तब उनके साथ क्या हुआ था, कैसे उन पर हमला किया था, जानलेवा हमला किया था भीड़ ने। वो भीड़ जो थी उसमें भी तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे। जिस तरह से आरजीकर अस्पताल के अंदर कल रात तोड़फोड़ हुई है और उसका आरोप भी भीड़ पर लगाया जा रहा है कि भीड़ थी, बेकाबू हो गई और अस्पताल के अंदर घुस गई, तोड़फोड़ कर दी। वो भीड़ नहीं थी, भीड़ के अंदर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे। और वो क्या करने के लिए गए थे अस्पताल में? ताकि जो बचे खुचे एविडेंस हैं जो सीबीआई के हत्थे ना चढ़ जाए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको भेजा गया था, प्लांट किया गया था। वरना कोलकाता पुलिस कहां थी? सो रही थी क्या? जब पता था कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पर स्थानीय लोग और
जो आरजीकर अस्पताल है, उसके साथ जुड़ा हुआ जो मेडिकल कॉलेज है, उसके सब लोग मिलकर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे आधी रात को, तो कोलकाता पुलिस को पर्याप्त बंदोबस्त करने चाहिए थे। और फिर बड़ा सवाल तो ये कि भीड़ अस्पताल के बाहर ही बेकाबू क्यों हुई, अस्पताल के अंदर ही जाकर तोड़फोड़ क्यों की, और बाकी जगहों पर यह प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। सिर्फ आरजीकर अस्पताल के बाहर ही प्रोटेस्ट नहीं था, पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में भी ये प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण था और यहां पर हंगामा था। और सीबीआई जांच से ममता बनर्जी बौखलाई हुई तो है ही। वो क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इस वक्त ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता खंबा ही नोच रहे हैं। और फिर आगे देखिए, 5-6 दिन की चुप्पी के बाद जैसे तैसे हिम्मत करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए, ट्वीट किया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बजाय पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता प्रशासन आरोपी को बचाने में क्यों लगा हुआ है। तो देखिए ममता बनर्जी किस कदर तिलमिला गई। उल्टे सवाल दागा कि कांग्रेस शासित राज्यों में क्या किया जाता है, वहां पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कितना न्याय दिलाया जाता है पीड़ित परिवार को। फिर सारा दोष वामपंथी सरकार पे थोप दिया कि जब उनके जमाने में भी इस तरह की घटनाएं होती थी तब क्या होता था। क्या ममता बनर्जी ये नहीं कह सकती थी कि हाँ वो पीड़िता को, उनके परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही हैं। और फिर ममता बनर्जी का हाल भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसा ही है। अरविंद केजरीवाल भी जब खुद सीएम थे, याद कीजिए 2014 या 15 की वो घटना है जब वो 26 जनवरी के आसपास विजय चौक पर धरने पर बैठ गए थे। और अभी हाल ही में, बहुत दूर की बात भी नहीं है, जब दिल्ली में वाटर क्राइसिस हुआ था, पानी की दिक्कत हुई थी, तो जो दिल्ली की जल मंत्री है आतिशी मारलेना, वो लोगों की समस्याओं को दूर करने की बजाय खुद धरने पर बैठ गई थी, अनशन पर बैठ गई थी, और 2 दिन के बाद बीमार पड़कर अस्पताल पहुंच गई और 1 दिन के बाद ठीक होकर दोबारा काम पर आ गई। क्या फायदा हुआ उस अनशन का? लेकिन ये तरीका है आम आदमी पार्टी का। अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह जब तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे, उसके बाद वो भी सत्याग्रह पर बैठ गए थे। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी काम करती है, जब हालात उनके हाथ से निकल जाते हैं तो वो सरकार में होते हुए भी धरने पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल वही तरीका इस वक्त ममता बनर्जी अपना रही हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि सीबीआई जांच तो होकर रहेगी, वो इस आरोपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकती, सीबीआई जांच को रोक भी नहीं सकती। और जैसे तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के भतीजे या भांजे का नाम सामने आ रहा है, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि उसको बचाने के लिए पूरी कवायद हो रही है। तो अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि बाजी उनके हाथ से निकल गई, और जब बाजी उनके हाथ से निकल गई तो वो क्या करें। तो अब वो खुद भी धरने पर बैठने जा रही हैं। आप सोचिए, ममता बनर्जी धरने पर बैठ रही हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द जांच पूरी करे। और सवाल तो ये भी उठता है कि आरजीकर अस्पताल के साथ जो मेडिकल कॉलेज है, उसका जो प्रिंसिपल है जिसने कि इस्तीफा दे दिया था, उसको ममता बनर्जी ने कुछ घंटे के बाद एक और बड़े सरकारी अस्पताल में एक बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी, वो भी तो सवालों के घेरे में है। एक अस्पताल के अंदर इतनी बड़ी घटना 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को हो जाए और अस्पताल में किसी को पता ही ना चले, इतना सन्नाटा पसरा हुआ था। और वो जो संजय रॉय बताया जा रहा है, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, आखिर क्या वो अकेला था? अब तो पता चलेगा ना कि वो उसके साथ कौन कौन लोग थे। तो आप सोचिए कि अगर एक ट्रेनी डॉक्टर अस्पताल के अंदर सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी जगहों पर महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। और फिर पश्चिम बंगाल में आम आदमी भी सुरक्षित कहां है? जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, ये तो सबको पता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में, किस तरह की हिंसा हुई थी, 1 लाख से ज्यादा लोगों को पलायन करके असम में शरण लेनी पड़ी थी, लोगों के घर जला दिए थे, महिलाओं के साथ किस तरह की बर्बरता हुई थी, ये किसी से छिपा है क्या? और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की तस्वीर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया था उनके घर जलाए गए। कितने सारे बीजेपी के कार्यकर्ता कितने दिन तक
बीजेपी के जो दफ्तर हैं पश्चिम बंगाल में, वहां पर छिपे बैठे रहे डर के मारे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो घर लौटेंगे तो उन्हें भी मारा जाएगा। कितनी हत्याएं होती हैं वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की। पंचायत चुनाव के बाद भी वहां पर इसी तरह का तांडव देखने को मिलता है। तो फिर सवाल तो यही है कि आखिर कब तक केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में इस तरह की घटनाओं को होने देगी। बार बार मांग उठती है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन होता क्या है, केंद्र सरकार भी एक डेलीगेशन भेज देती है। हो सकता है इस बार भी कोई डेलीगेशन वहां पर चला जाए, फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। जैसे आम लोग कहते हैं कि ओह वहां पर ये क्या हो रहा है, वैसे ही डेलीगेशन में गए हुए मंत्री भी कह देंगे ओह ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है। अरे भाई, ये ओह ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है, इस पर कभी तो पूर्ण विराम लगे। आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और केंद्र सरकार भी मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी? किसी को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी चुनी हुई सीएम है, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति शासन वहां पर नहीं लगाया जा सकता वगैरह वगैरह, तो ममता बनर्जी किस तरीके से चुनाव जीतती हैं क्या किसी को पता नहीं है? कैसे उनकी पार्टी के नेता लोगों को डराते धमकाते हैं कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो उनका पानी बंद कर दिया जाएगा, उनको गंगा में फेंक कर डुबो दिया जाएगा। इस तरह की धमकियां तो ममता बनर्जी के नेता ही देते हैं। तो ऐसे में कौन कह सकता है कि ममता बनर्जी फेयर तरीके से चुनाव जीतती आ रही हैं? डरा धमकाकर और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की बदौलत ही तो ममता बनर्जी चुनाव जीतती आ रही हैं। तभी तो ममता बनर्जी को सीएए को लेकर कितना एतराज था। तो कहने का मतलब यह है कि आखिर ये सब कुछ जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? और ममता बनर्जी ने जो नई नौटंकी शुरू कर दी है कि वो आरजीकर अस्पताल में हुई इस घटना के लिए सीबीआई जल्द से जल्द जांच करे और 17 अगस्त को वो भी रैली निकालेंगी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। ये क्या ड्रामा है? क्या लोग ममता बनर्जी के ड्रामे को समझ नहीं रहे हैं? ममता बनर्जी के राज में महिलाओं के साथ कितनी घटनाएं हुई हैं और ममता बनर्जी ने कितने लोगों को न्याय दिलाया है, ये हर कोई जानता है। लेकिन अब इस बार ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पा रही है। लेकिन इट्स हाई टाइम नाउ, अब कुछ ना कुछ कार्रवाई इस दिशा में होनी चाहिए। और सीबीआई जांच तो कर रही है, 25 सदस्यों की टीम सीबीआई की कोलकाता पहुंची हुई है, लेकिन एविडेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है ममता बनर्जी की पुलिस ने। किसको बचाने के लिए किया गया है, इसकी पोल पट्टी सीबीआई खोलेगी, क्योंकि जो संजय रॉय है, जो आरोपी है, वो सीबीआई के सामने ज्यादा देर तक मुंह बंद करके नहीं बैठ पाएगा। सच्चाई को लाख छिपाने की कोशिश करे ममता बनर्जी, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। पर सवाल फिर यह है कि इस तरह की घटनाएं जो पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, इन पर आखिर पूर्ण विराम कब लगेगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।